तो लगातार जारी है वार और पलटवार का दौर और मांग एक जेपीसी। लेकिन इस बीच एक और सियासी घटनाक्रम हो गया। राहुल गांधी के बाद खड़गे के बयानों पर भी कैंची चल गई। अब इसको लेकर सियासी बवाल छिड़ गया है। अडानी के संबंध वाले अंश कार्रवाई से हटा दिए गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बुधवार को राज्यसभा में खड़गे अपनी बात को रख रहे थे। इससे पहले राहुल गांधी भी लोकसभा में अपनी बात रख चुके थे। लगातार दोनों ने मोदी सरकार पर निशाने साधे, अडानी का जिक्र करते और प्रधानमंत्री के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, स्पीकर से भी ऐसी बातें कही गई जिनको कार्रवाई से हटा दिया गया। अब इसी को लेकर कांग्रेस अपनी नाराजगी का इजहार कर रही है। कांग्रेस कह रही है हम सवाल उठा रहे हैं और ये हमारे अंश सदन की कार्रवाई से हटा रहे हैं। एक तरफ से वार हो रहा है, दूसरी तरफ से पलटवार। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में अपनी बात को रखा, उसको लेकर भी सियासी तू मैं में हो। खासतौर पर नेहरू वाले मसले को लेकर, नेहरू सरनेम वाले मसले को लेकर। पहले आपको 4 बयान सुनाते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूं। क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बिठाना चाहिए? और ये नई प्रथा नहीं है, 3, 4, 5 दफा पार्लियामेंट में ऐसी घटनाएं घटी है। फिर क्या LIC का पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा है, उसकी गिरती कीमतों पर सवाल उठाना नहीं चाहिए? क्या SBI और दूसरे बैंकों द्वारा क्या यह पूछना गलत है कि मोदी जी ने अडानी के एजेंट के तौर पर श्रीलंका और बांग्लादेश में ठेके दिलवाए? ये तो पत्रिका में आया था और सबको मालूम है। जब हमने अंदर भी कहा, बाहर उस वक्त कोई पूछे नहीं, और ये सबको भी मालूम है। क्या यह सच है कि फ्रांस की टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में होने वाले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेशन को जांच पूरी होने तक रोक दिया है? ये भी हम पूछना है। क्या दुनिया के सबसे बड़े शेयर इन्वेस्टर नॉर्वे सॉवरेन फंड ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अडानी के सारे शेयर बेच दिए हैं? क्या ये पूछना भी गलत है? तो फिर भी मोदी सरकार अडानी की जांच क्यों नहीं कर रही, और इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इंक्वायरी क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कारण है कि मोदी जी और पूरी सरकार संसद में अडानी शब्द भी नहीं बोलने देती? और ये अडानी फर्म्स के नाम है ना, सिर्फ एंटरप्रेनर्स बोले तो मालूम नहीं होता किसका कोई एंटरप्रेनर्स है, सिर्फ कंपनी बोले तो भी मालूम नहीं होता। हमको ये बोलना ही पड़ेगा कि अडानी कंपनी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप नाम ही वैसा रख लिए हैं और काम भी वैसा आपका है। मेरे ऐसे ऐसे लफ्ज निकाल दिए। मैंने पेज नंबर 48 पे कहा था, आपकी चुप्पी साधने के वजह से और मौनी बाबा बनने की वजह से ये परिस्थिति आई है। ये मोदी साहब भी वहां थे, और ये मौनी बाबा का शब्द उन्होंने अनेक बार नरसिंह राव जी के खिलाफ और मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोले। वो अनपार्लियामेंट्री नहीं था, वो निकाले। तो सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि देवेंद्र प्रमुख साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के तेजतर्रार नेताओं में से एक हैं ओंकार नाथ सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ संजीव निगम जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं।
आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और विपिन शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत मैं राजनीतिक दलों से करूं, लेकिन सबसे पहले विपिन जी, मैं आपसे कुछ समझना चाहूंगा। ये तो राजनीतिक तू मैं तो होती रहेगी। मसला अब शब्दों पर आ गया है, संसदीय और असंसदीय पर भी आ गया है। जेपीसी की मांग अपनी जगह, तकरार लगातार जारी है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि आपका अनुभव और तजुर्बे के लिहाज से मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये शब्द संसदीय है या फिर असंसदीय? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या कोई शब्द सदन के भीतर बोला गया वो संसदीय है या फिर असंसदीय? यह स्पीकर के विवेक पर होता है या फिर कोई भी सांसद इस पर आपत्ति जताए तो फैसला होता है? क्योंकि आपके मैं क्लियर कर दूं, आपके अनुसार जो भी कथन होगा, पूरी डिबेट 1 घंटे की उसी पर होगी। धन्यवाद तिलक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने भी अपना जीवन खपाया पत्रकारिता में, और ये आपने जो सवाल पूछा बहुत अहमियत रखता है। यहाँ पर देखिए, जो अंतिम निर्णय है, अंतिम निर्णय जो होता है वो स्पीकर महोदय का होता है यहाँ पर, और स्पीकर के पास वो पावर है कि वो अपना फैसला ले सकते हैं, बशर्ते कि वो सारे पहलुओं को जब उजागर, सारे पहलुओं को जब मद्देनजर रखते हैं, उसके बाद अंतिम निर्णय वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये मुद्दे ने तूल पकड़ा हुआ है, और स्वाभाविक है क्योंकि जनता भी जानना चाहती है और विपक्ष, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष जब तक अपनी आवाज मुकम्मल तरीके से नहीं उठाएगी तो बात नहीं बनने वाली। लेकिन साथ साथ देखिए, दोनों चीजें हैं, ये पैरेलल ही चलेगी कि संसद की एक गरिमा होती है, आपको वो भी बना के रखनी है, क्योंकि यहाँ पर नेताओं को किसी भी राजनीतिक दल से उनका नाता हो, नहीं विपिन जी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा था आपसे कि ये शब्द संसदीय है ये कौन तय करता है और असंसदीय है ये कौन तय करता है? देखिए, ये निर्भर करता है स्थिति पर, और क्या शब्द बोले गए हैं कि आप उसको अगर अब शब्द करार देते हैं, अंतिम फैसला जैसे मैंने बोला कि उसको स्पीकर तय करता है यहाँ पर, कि स्पीकर उस चीज पे निर्णय करता है कि यहाँ पर ये शब्द जो बोला गया ये अब शब्द की श्रेणी में आएगा या इसको हम छूट दे सकते हैं। तो ये बातें उनकी डिस्क्रिशन पर है। लेकिन साथ साथ हमारे को ये समझना पड़ेगा कि संसद भी, जो बाकी सांसद हैं जो उस लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, वो भी आपत्ति जता सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, देखा गया है कि यहाँ पर विपक्ष के नेता उठ जाते हैं, देखते हैं, देखिए सत्ता पक्ष वाले कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभद्र भाषा है, तो यहाँ पर सबको हक बनता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक, ये मसला तो जेपीसी जांच को लेकर है, पब्लिक डोमेन पर आपने अपनी बात रख दी ओंकार नाथ जी। अब शब्द कट रहे हैं तो इस पर इतना ऐतराज क्यों जता रहे हैं? पब्लिक डोमेन में रख दी, वो तो स्पीकर के विवेक के ऊपर है ना ओंकार नाथ जी। शब्दों के लिए, असंसदीय शब्दों के लिए जो इन्होंने, आपकी आवाज कुछ इको कर रही है, मैं इसको कम कराई है। ठीक करवा रहा हूं सर, अपनी बात रखिए सर प्लीज। असंसदीय शब्दों के लिए लोकसभा में स्पीकर ने एक सूची बनाई है, उसको बाद में कुछ सही करने की कोशिश की थी, जिससे सांसदों ने बहुत आपत्ति की थी। हाँ। और वो फिर नहीं दी गई थी। कोई शब्द ऐसा अगर हो जो असंसदीय हो तो वो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई सवाल पूछा जाए और कहा जाए कि इसकी जांच कराई जाए, ये बताया जाए कि ये किस प्रकार से ये काम हुआ है, तो भाई इसको तो आप असंसदीय नहीं कह सकते हैं। और उस कार्रवाई को पूरा आप निकाल दे रहे हैं, अदानी की एक एक नाम को निकाल दे रहे हैं। ये कितना, मतलब ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखिए, 22 अप्रैल 1962 को अटल जी ने चीन के ऊपर सवाल पूछा था, और क्या यह तथ्य नहीं है कि चीन ने बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जैसा कि चीनियों ने मिले नोट से पता चलता है? और अगर ऐसा है तो क्या हमें बताया जा सकता है कि सरकार उस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए क्या कर रही है? नेहरू जी ने जवाब दिया उसका, अटल जी का प्रश्न था ये। नेहरू जी ने जवाब दिया। मुझे खेद है कि मैं उन संभावित कदमों के बारे में ठीक से नहीं बता सक पाऊंगा जो भविष्य के लिए लेने वाले हैं। हम यही कह सकते हैं कि इस मामले में
हर कोशिश की जा रही है, हर विचार पर सोचा जा रहा है, और जब भी मौका आएगा उम्मीद है ये कुछ संभावित कदम उठाए जाएंगे, भले उसका असर कम हो या जो भी हो। ये जवाब दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, जबकि आज चीन पर प्रश्न कीजिए तो नहीं होता है। मौनी बाबा शब्द को हटाया जो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब नेता विरोधी दल थे, उन्होंने नरसिम्हा राव के लिए ये शब्द कहा था कि मौनी बाबा बने हुए, इसलिए नहीं उसको हटाया। मतलब अगर इस तरह से नहीं, एक सूची बनी हुई है ना ओंकार नाथ, सवाल फिर यही खड़े हो जाते हैं ना, जब आप आरोप लगा रहे हैं और सामने से जवाब ये आ रहा है कि तथ्य तो रखिए, जांच की मांग कर रहे हैं आप, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, आप तथ्य रख नहीं रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, वही कह रहा हूँ कि तथ्य की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समाचार जो मिले थे अखबारों से उसी को उन्होंने दिया और उस पर जवाब मिला उनको। आप कहाँ ले जा रहे हैं संसदीय मर्यादा को? लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद जो है, जो सूचनाएं मिलती हैं, जो अखबारों में आता है, उसी पर तो कार्रवाई शुरू होती है। नहीं, अखबार और रिपोर्ट क्या, मैं मान गया आपकी बात, मैं मान गया बोफोर्स के मामले में ऐसा ही हुआ था ओंकार नाथ, मैं मान गया बोफोर्स के मामले में भी ऐसा हुआ था कि स्वीडन के एक रेडियो ने रिपोर्ट जारी की और उसके बाद मैं आप नहीं, लेकिन फिर भी मुझे एक तो बात तो बताइए, जब आप ये कह रहे हैं, आप संबंध जोड़ रहे हैं कि एक उद्योगपति इस देश में गए तो भैया उनको यहां से लोन मिल गया, उनको वहां से टेंडर मिल गया, वहां से ये हो गया, वहां से वो हो गया, वो करोड़पति थे, अब अरबपति थे, उसके बाद फिर जो है वो लखपति रह गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कोई सबूत तो आधार होगा, और अगर सबूत है आपके पास तो कोर्ट में जाने की दिक्कत क्या है आपको? सबूत सबसे बड़ा यही है कि जो आदमी 2014 में 609 नंबर पे था, आज 2 नंबर पे कैसे वो आ गया, सबसे बड़ा सबूत यही है। और ये सबूत कोई हम नहीं निकालते, अखबार नहीं निकालता है, ये जो है क्या कहते हैं, जो कमेटी बनी हुई है, जो एजेंसियां बनी हुई है, वो निकालती हैं। एक बात पूछूं सर, उसी के आधार पे आदमी क्या कहते हैं जाना जाता है कि इससे क्या ताकत है। तो अगर वो निकल रहा है और कोई आदमी अगर अपने ताकत से आगे बढ़ रहा है या किसी के सहारे बढ़ रहा है और एकाएक कितना बढ़ जाएगा, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। ओंकार नाथ सर, एक मिनट, आप जो बात कह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने जहां पर कांग्रेस की खामी भी हुई ना, आपने खुलकर कहा कि यह हमारी गलती थी। तो वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, और यह सवाल सिर्फ आपसे ही नहीं है, यह सवाल बीजेपी से भी है और निगम जी की पार्टी से भी है और जितने भी राजनीतिक दल है। मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर मैं गलत होऊंगा तो बोलना कि तिलक चावला हाँ तुम गलत बोल रहे हो। यहां पर ऐसे अडानी हर पार्टी के पास है कि नहीं? बोलिए। बिल्कुल है ना? नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूं। नहीं, ऐसे अडानी हर पार्टी के पास है कि नहीं? ऐसे अडानी किसी पार्टी के पास नहीं। अच्छा, ऐसे अडानी किसी पार्टी के पास नहीं है। अच्छा, अगर ऐसे अडानी किसी पार्टी के पास, अडानी का मतलब मेरा जो उद्योगपति का आप जिक्र कर रहे हैं, आप जिन उद्योगपति आपके मित्र नहीं रहे सर। उद्योगपति नहीं तो उद्योगपति कभी दुश्मन नहीं होते, उद्योगपति सदैव मित्र होते हैं। मित्र होने का ये मतलब नहीं आप नाजायज फायदा उठाइए। मित्र होने का मतलब ये है कि आप मतलब नमक में आटा चलेगा, आटे में नमक नहीं चलेगा। आप मुझे ये कह रहे हैं ओपन प्रतिस्पर्धा में आइए, आटे में नमक चलेगा, नमक में आटा नहीं चलेगा। आप मुझे ये कह रहे हैं नमक में आटा और आटे में नमक। हाँ मान लीजिए, हम आपकी बात मानते हैं, नमक में आटा चलेगा लेकिन आटे में नमक नहीं चलेगा, हम आपकी बात मानते हैं। तो प्रमुख साहब, सुना आपने? तो यहीं से ही, क्योंकि मैंने विपिन जी से कहा था, कहानी वहीं से शुरू होगी, उनके सवाल से, और उनके जवाब के आधार पर ही 1 घंटा है चक्री घूमेगी। आप मुझे एक बात बताइए, जो बात विपिन जी और ओंकार नाथ जी ने समझाई, उन्होंने कहा कि चुन चुन कर शब्दों को निकाला गया। आज देश के भीतर एक बड़ी गजब सी बहस है, और जितनी बात मैं समझ पाया ओंकार नाथ जी की, ओंकार नाथ जी कह रहे हैं कि क्या अडानी शब्द असंसदीय और अब शब्द है क्या जो आपने उसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया? अडानी शब्द असंसदीय है। देखिए तिलक सर, इस तरह की डिबेट हुई है, बड़ी गंभीर डिबेट है और गंभीर चर्चा होनी भी चाहिए, और इसमें कोई संशय नहीं है। हमदार जी एक अच्छे प्रवक्ता भी है, उसकी बात रखते भी है, होनी भी चाहिए। जब बहस का विषय तो बहस भी होनी चाहिए। जब सच्चा तो बात नहीं करेंगे तो फिर लोगों के लिए क्या डिबेट करने का। बहुत जो हमारे साथी जो आपके न्यूज चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ अगर चैनल से नहीं मिलेगा तो क्यों इतना कीमती समय खराब करेंगे।
जिस तरह से आपने अडानी की बात को कहा, मेरे लिए उसमें बचा ही क्या है। ये बिल्कुल सत्य है और ये बिल्कुल सत्य है, और सत्यता स्वीकार करनी पड़ती है कि सरकार बहुत गंभीर विषय को लेकर बहुत गंभीर लंबे समय से चर्चाओं के लिए बहुत खराब समय ऐसा भी गया है कोविड काल में हमारे 2 से 3 वर्ष जो कई चर्चाओं को जो है नहीं करा पाए थे जो होनी चाहिए थी। आज समय है बहुत कीमती, बहुत गंभीर चर्चाओं की जरूरत है। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश को बहुत जरूरत है, कई चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, पारित होने। लेकिन जब कोई आपके पास सबूत नहीं है, कोई आपके पास तथ्य नहीं है, तो बेवजह आप किसी की टांग खींचने, ये व्यक्तिगत दुश्मनी होगी। ये रॉबर्ट वाड्रा का कोई संबंध था क्या? अडानी से रॉबर्ट वाड्रा का कोई संबंध रहा या नहीं रहा? मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, कहीं है कोई सिस्टम जुड़ा हुआ? ओंकार नाथ जी बताएंगे, वो मैं ओंकार नाथ जी से मेरे सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ। बड़ा संपत्ति का हिसाब, हमारे ओंकार नाथ जी संपत्ति का हिसाब मांग रहे अडानी साहब। अरे सर, आपको किसने रोका है? सर, आपको किसने रोका है? सत्ता आपकी, प्रभु राम की कृपा से। वाड्रा की संपत्ति की जांच तो आप कर ही रहे हैं, वाड्रा की संपत्ति की जांच कर रहे हैं, इलेक्शन हम कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, रो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं उससे बचने के लिए उनकी संपत्ति की अडानी हो, अंबानी हो, सारे संपत्ति नहीं है, आज सारे बिजनेसमैनों में कमी हो गई। अरे 70 वर्षों तक आप लोगों का इस देश में राज था, जब कोई और बिजनेसमैन था क्या? टाटा बिरला जो है वो गरीब हुए क्या? वो नहीं हुए। अगर अडानी हुआ है तो भारत को कुछ लाभ हुआ है, नुकसान हुआ है। अडानी का क्या विशेष रूप से दुश्मनी रही है? कौन से प्रदेश का? मुझे पता कि अडानी का किससे कहा क्या मतलब है। आपको क्या अडानी के सिवा किसी और से भी शिकायत है? आप टाटा के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आप बिरला के बारे में? और बहुत एजेंसी कंपनी, विदेशी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, वही बड़ी बड़ी एजेंसियां, गाड़ियां और कंपनियां लगा रखी है, किसी उस पर भी जांच चाहिए आपको? मैं तो ये कहता हूँ कि कोई ना कोई तथ्य जो है आप मान लीजिए, आपका अधिकार है, ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है। 2014 से पहले आपके पास एक मिनट प्रमुख साहब सवाल फिर यही खड़ा होता ना कि 2014 से पहले आपके पास कौन सी जांच एजेंसियां होती थी जो सबूत इकट्ठे करने के बाद सदन के भीतर आप लोग सवाल उठाते थे? कोई थी क्या जांच एजेंसी अलग से इंडिपेंडेंट? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। जिस चीज में दम होगा, आज मैं इस चीज को नहीं नकार रहा, मैंने पहली बात करते हैं, जिस चीज में दम होगा, कांग्रेस अगर कोई चीज ऐसी जांच कराना चाहती है जिसमें दम है, जिसमें सच्चाई है, जिसका सबूत है, जिसका तथ्य है, तो वो बिल्कुल संसद में तथ्य के साथ आए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ डिबेट में, अगर आपको संसद से उम्मीद नहीं है, आपके सांसद कम है, आप सरकार पर विश्वास नहीं करते, तो कानून, इस देश का जो लोकतंत्र है, जो इस देश का संविधान, जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर निकल आपके पास इस देश के चोटी के वकील आपके नेता है, हमारे देश में टॉप नंबर 1 पर खड़े हैं, वो आपके लॉयर हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं। आपको तो बहुत विकल्प है आपके पास, लेकिन जांच कहां से शुरू होती है? मैं तो अडानी का, रॉबर्ट वाड्रा का भी जिक्र कर रहा हूं बैठकर, ये संसद में जिक्र नहीं आ रहा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप इसको भी सवाल उठाइए, ये कौन सा संबंध है? अगर ये इतने ही बेईमान थे, अगर इनमें इतनी ही कमी थी, तो वाड्रा जी के कैसे टेंडर इनके नाम से, इनके साजिशें कैसे चले, कौन सी सरकार में चले? मैं जरा उस पर भी प्रकाश डालते हमारे कांग्रेस में। मैं बता तो रहा हूँ, उस पर हम क्या प्रकाश डालेंगे? उस पर तो आप सरकार जांच करा ही रही है, आप जांच कराइए। आपका काम है। मेरी बात सुन लीजिए, अब आप बोल रहे थे, नहीं आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल, आप जांच करा रहे हैं ना, आप जांच कराइए। अगर आप समझते हैं गलत होगा तो सजा दे दीजिएगा, और नहीं गलत होगा तो अपने आप छूट जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन हमारी मांग यही है कि उस पर जांच कराइए। अगर हमने ये कहा, हमने ये पूछा है कि कितना चंदा भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लेके आज तक अडानी ने दिया है, तो इसका कौन सा पाप किया साहब? आप बता दो, इनको पैसा नहीं दिया? आप बता दो, अगर नहीं दिया है तो आप ये बता दो कि कितनी बार आप सरकारी जहाज से प्रधानमंत्री के साथ अडानी जी गए बाहर? आपके यहाँ जहाज अपने किराए से जाते हैं लोग क्या? आपके बड़े नेता किराए, अपना किराया भर के जाते हैं क्या जहाजों पर? तिलक भाई बात तो सुन लीजिए हमारी को। नहीं सर, आप ये भी तो सवाल है ना। मैं तो एक मिनट, ये आरोप इसलिए है कि ये जब जाते हैं तो इनको नियमों के विपरीत कार्यवाही कराई जाती है। जिसमें पहला ऑस्ट्रेलिया में 2014 में जब वो ये गए थे ऑस्ट्रेलिया में, और जब प्रधानमंत्री थे मोदी जी, उस समय जब पहली बार तो ये ऑस्ट्रेलिया में गए थे, इन्होंने कोल माइन दिलाया था $1 मिलियन
$1 मिलियन का क्या कहते हैं बैंक गारंटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिलाई थी, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सैंक्शन नहीं किया था उस समय तक। एक मिनट निगम हमारी जी, यही मांग है। निगम आप जी कहिए, एक मिनट, एक मिनट, अभी भी मैं उसी मूलतः सवाल पर अटका हूं। सुई और मेरी सुनिए, अटक गई सर, मेरी सुई अटक जाती है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट आप, एक मिनट, मैं निगम जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक बात सुन लीजिए फिर बोल लीजिएगा। देखिए, संसद के अंदर जुमला जीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लालीपाप, चंचल चौकड़ी, गुल खिलाए पिट्ठू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ये आदेश है। इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं कहा गया था। अडानी कौन सा संसदीय शब्द है जिसके लिए इतनी मार हो रही है और सब हटाया जा रहा है? मैंने वही पूछा था आपके सामने, जवाब नहीं दिया प्रमुख साहब ने। प्रमुख साहब वो ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अडानी शब्द कौन सा असंसदीय है या आप शब्द है जो आपने उसे हटा दिया? देखिए, एक चीज मैं क्लियर करता हूँ। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके माध्यम से निकल कर आया, कांग्रेस के मित्र की तरफ से आया, और अमिताभ जी ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जो जोन से जहाज से जाते हैं, कौन सा वो जहाज प्लान है, कि वो अडानी का है या सरकार का है, किसका है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब से पहले आपने भी कहा कि देश में जितने प्रधानमंत्री रहे सबने उसका साथ किराया दिया हो, अपनी कंपनी से दिया हो, अपने प्राइवेट उससे दिया हो, या बहुत पैसे वाले लोग भी कांग्रेस में है, हो सकता है कि उसमें उसी तरीके से उन्होंने यूज किया उस प्लान का। और जिस बात ये बार बार मैं समझा नहीं आपकी बात प्रमुख साहब जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तिलक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप संसद में वो सवाल उठाइए। मैंने पहले व्यक्ति कहा, पहले वक्तव्य में कहा डिबेट में कि बहुत कीमती समय है, बहुत संसद का एक एक मिनट का बहुत खर्चा, हम जब जनता का आता है हमारे लिए उसमें सवाल क्वेश्चन आने चाहिए, और उसमें विकास से लेके सारी जितनी विकास की बात होनी चाहिए, सारी जितनी भी जानकारी चीज है, अडानी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नहीं, अडानी करिए, खूब करिए। मैं फिर कहता हूं, आपने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं, अगर तथ्य है आपके पास, कोई भी सबूत है, तो आप संसद में भी जाइए, आप अदालत में भी जाइए। निगम जी को बोलने दीजिएगा, कोई बीच में मत बोलिएगा। ओके निगम जी, देखिए बार बार चुनौती दे रहे हैं प्रमुख साहब, कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, सबूत है, तथ्य है, जाइए कोर्ट, कौन मना कर रहा है आपको? संसद किस लिए है? संसद में आप चर्चा नहीं करेंगे? संसद भी तो संसद में चीज की चर्चा करेंगे जिसमें दम होगा। चर्चा के पास संसद के लिए समय नहीं है कि आपकी खींचातानी राजनीति जो आप सड़कों पर करते आए निगम जी, तो संसद में करें आप। पास नहीं है, कम से कम आपकी सरकार के पास, पहला होता है लोगों के पास, जिन सरकारों में आपने राजनीति किया उनमें होता था। एक मिनट सुन लीजिए प्रमुख साहब, निगम जी को सुन लीजिए ना, उन्होंने एक ही तो सवाल किया अभी। तिलक जी, आवाज आ रही है प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं ये कह रहा था भाई, संसद भी इसी के लिए है। आप एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सवाल ये पैदा होता है, आप जो है संसद लोगों का ही आप विश्वास नहीं दे पाए। संसद के अंदर जो दूसरे सांसद बैठे हुए हैं वो भी तो चुन करके आए हैं कहीं ना कहीं से, उनको भी तो लोगों ने चुन करके भेजा है, तो कम से कम उनकी आवाज सुने, उनको आप सही जवाब दें। लेकिन आपने क्या एक परंपरा अपना रखी है कि जो सवाल करेगा उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, उस पर आप जवाब नहीं देना पसंद करेंगे, आप अपनी बात कह रहे हैं। भाई रेडियो में तो आप मन की बात कहते ही कहते हैं, आप संसद के अंदर भी मन की बात कहेंगे। संसद के अंदर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कम से कम उसका जो भी आपको उचित उत्तर लगता है आप उत्तर तो दीजिए। आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करना ये दर्शाता है कि आपकी जो है लोग, हाँ बताएं। देखिए मेरा इतना लंबा राजनीतिक अनुभव आप लोगों की तरह तो मैं चुनौती नहीं दे सकता, अगर मैं गलत हूँगा, क्योंकि विपिन जी हैं, पत्रकार हैं और उनको मालूम है, मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में, हो सकता है इससे पहले हुआ हो, लेकिन आज तक, क्योंकि ये करेक्ट कर देंगे, ओंकार नाथ जी भी बैठे हुए हैं, ठीक है, आज तक मैंने नहीं देखा कि देश के प्रधानमंत्री जब बोलना शुरू करे तब से लेकर अंत तक, मेरी बात को समझिएगा, बीच बीच में होता है शोर हल्ला गुल्ला सब कुछ होता है, लेकिन ये पहली बार हुआ, और उस पूरे हंगामे में आपके सांसद लीड कर रहे थे, मतलब समझ रहे हैं ना आपके सांसद? मैं समझ रहा हूँ। मुझे आपने एक दिन पहले लोकसभा में देख लिया है, लोकसभा में एक दिन देखा जा चुका है, आपकी क्या भाषा शैली रही है। आप तो वहां कहा
कहानी सुना रहे, साहब एक जंगल में गया, फिर वहां पर वो शेर मिल गया। कहानी मैं यहाँ पर कहानी सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। आपने जो प्रश्न किया है तिलक चावला जी, मेरा डायरेक्ट देखिए मैं उसका उत्तर दूं, वो उत्तर कितना सटीक है या नहीं सटीक है वो एक रात का मसला है। मैं आपको कहानी सुनाऊं कि साहब ये हो गया, मैं जंगल में था, मैं स्कूल में पढ़ता था। क्या बात आप सुना रहे? आप उस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। जो संसद में चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं दूसरे, उनको भी भारत देश के ही लोगों ने भेजा है, उनका जवाब आपको जो ठीक लगता है आप कम से कम इतना ही कह सकते हैं। आपने सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया, एक मिनट निगम जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक मिनट, जांच करेंगे। आपने सवाल उठाया, एक मिनट। प्रमुख साहब वो ये कह रहे हैं कि हम शेयर बाजार का जिक्र कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री शेयरों की बात कर रहे हैं। देखिए एक सवाल और आया तिलक जी, निगम जी की तरफ से। निगम साहब ने जो उठाया कि आप जो उनका जवाब जो आपको लगेगा उसका जवाब देना चाहिए, और वो बात उनकी दमदार लगती है। शेर और बघेड़ की बात को मिलाने से काम चल नहीं रहा है, जिस तरह से उन्होंने कहा है। वो शेयर बाजार की बात कर रहे हैं तो शायद कुछ मीडिया के माध्यम से, हमारे साथी ने भी जिक्र किया था कि मीडिया में छपी खबर के अनुसार आप अटल जी का जो था उनका जवाब नेहरू जी ने दिया था, वो अखबार की बात थी। तो मीडिया और अखबार आपको बता रहे हैं कि जितना उनका सेंस से लेकर और कंपनियों का जो गिरावट था कुछ वो अप हुआ है। अभी मैंने ज्यादा उस पर मंथन नहीं किया, लेकिन 24 घंटे में काफी वो अप कर वो 20 की सूची से बाहर गए, उसमें आए 10 की सूची पर खड़े हो गए। अरे कोई आदमी उभर रहा है या लड़ रहा है, आप तक लाइए, हम तो कह रहे हैं आइए सबके साथ, हम तो कहेंगे, लेकिन आप जो है आपका जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब, आपने जैसे क्वेश्चन दिए हैं ना, जैसे क्वेश्चन किए हैं वैसा जवाब आपको संसद में मिल रहा, संतुष्ट रहिए। हाउल्ला मत मचाइए, आपकी जितनी औकात है, जितना जनता ने आपको नहीं औकात मतलब रहिए सर, वो आम आदमी पार्टी के पार्टी का मुश्किल से सांसद मिला टूटेगा क्या है? आम आदमी पार्टी कुछ है भी उनकी कहानी। एक मिनट ओंकार नाथ जी, मैंने आपत्ति जता दी ना, मैंने आपत्ति जता दी। एक मिनट प्रमुख साहब, ये वही जिनको आप औकात याद दिला रहे हैं, ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बनने दी, पंजाब में आपको रोक दिया, और मेयर भी आप जो है चुनाव बार बार टाल रहे हैं। ये उनकी औकात है सर। निगम साहब जो अपनी बात रख रहे थे, आप औकात शब्द का जिक्र कर रहे हैं, ये संसदीय है। फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्लियर करता हूँ, आपका काउंटर कर रहा हूँ तुरंत। इन्होंने इनसे जिनका आपने जिक्र लिया, दिल्ली में इनसे हमारी लड़ाई नहीं थी, इन्होंने कांग्रेस से मिलकर कांग्रेस को दफन किया। ये भी कांग्रेस और पंजाब भी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के नजदीक कर रही है। गुजरात में जल्दी से निगम साहब प्लीज जल्दी से, मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से। देखिए इस तरीके का घमंड अच्छा नहीं होता है बिल्कुल। अगर आप यही आपको क्यों लाया गया था कि कांग्रेस पार्टी ने अपना घमंड दिखाया था, आप अगर यही रवैया अपनाते रहोगे तो आपके आने वाले दिनों में कांग्रेस से भी बदतर स्थिति होगी। जो कांग्रेस की तो फिर भी सुधर जाएगी, आपकी उसमें बदतर स्थिति होगी। आप सिर्फ जाने जाओगे नाम बदलने वाली पार्टी के रूप में, नाम बदलने वाली पार्टी के रूप में जाने रह जाओगे, दूसरे कार्यों का आपका मान नहीं रह जाएगा। अभी भी ज्यादा समय नहीं रह गया है, और एक देखिए औकात की बातें करते हैं, बड़े बोल मत बोलिए, काम जरा बड़ा करके दिखाइए। अच्छों की बोली बाजा नहीं चली है। एक बात सवाल यही, हाँ प्रमुख साहब पी लीजिए, आराम से पानी पीजिए, एक ब्रेक ले रहा हूं, पानी पी कर कोसते हैं प्रमुख साहब भी। मैंने विपिन जी कहा था ना, चक्र आपसे शुरू होगा और आप पर ही मैं आकर उस चर्चा को खत्म ही करूंगा। ब्रेक के उस पार आप ही के पास दोबारा आ रहा हूं। अब सवाल एक और भी खड़ा होता है, शब्दों पर तकरार है लेकिन सरनेम पर भी बवाल है। ब्रेक ले रहे जल्द हाजिर। तो ब्रेक से पहले सवाल और सवालों के जवाब, सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। विपिन जी, इस चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से मैं आपके साथ करना चाहूंगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, तू मैं सब कुछ हुआ, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसका जिक्र मैंने बीच में किया था, सत्ता किसी की भी रही,
उद्योगपति तो सत्ता के ही मित्र रहे ना। ये बात तो ओंकार नाथ जी भी ने कबूल किया है अभी डिबेट में ही। उन्होंने कहा हाँ ये सच है, ये होता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो मोहल्ले का पार्षद भी है ना, जो पार्षद जो बन जाता है, उसके पास भी कोई ना कोई उद्योगपति मित्र होता है जो गाड़ी की टैंकी फुल करवाता है, कोई ड्राइवर का खर्चा लेता है, कोई शाम को चाय पकोड़े की पार्टी का खर्चा उठाता है। तभी तो कहते हैं कि भैया ये बिल्डर आया और इसकी सरकार में वो बिल्डर बन गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी। तो ये तो है नहीं कि भैया हाँ ना, हमारा तो कोई मित्र रहा नहीं, पार्टी का खर्चा है। जहाज में जब जा रहे हैं किसी की 13वीं में भी, तब भी जहाज पे जाते हैं। अब वो जहाज का किराया कहां से आता है? गलत तो नहीं कह रहा विपिन जी? निस्संदेह मैं पूरी तरह से आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा और मैं इस पे अपने विचार रखना चाहता हूं। देखिए ये तो रिवायत रही है, अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करते हैं तो ये किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए उद्योगपति, दो बातें हैं बड़ी जरूरी जो मैं चाहता हूं जितने वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, उन तक ये बात पहुंचे, आपके सम्मानित दर्शकों तक ये बात पहुंचे। यहां पर दोनों चीजें हमने सुनिश्चित करनी है, उद्योग को भी तवज्जो देनी है, बढ़ावा देना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, साथ साथ हमने ये भी सुनिश्चित करना है कि एक आम आदमी का हित, अगर उसका पैसा लगा है, जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं एसबीआई का, एलआईसी का पैसा लगा हुआ है, जनता का पैसा है, तो यहां पर वो सुरक्षित रहे, महफूज रहे। ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, पैरेलली, साइमल्टेनियसली। इस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए क्योंकि आपने सपना क्या लिया है, सपना क्या संजोया है आंखों में? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है हिंदुस्तान की। हम लोग 5वें स्थान पर आ गए, जिसका श्रेय, ये बात समझनी पड़ेगी, जिसका श्रेय देशवासियों को जाता है। ये अगर नहीं, ये मुद्दा बनता है, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर 5वें स्थान पर आए हैं, विपिन जी क्या इस तरह का जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है वो मुद्दा बनता है, या फिर वो मुद्दा बनता है जो देश के प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर कहा, बिजली पानी सड़क को? देखिए कि हमने इतने, उसका उत्तर ये है, अगर देखिए विपक्ष आवाज उठा रहा है, वो अपनी जगह बिल्कुल जायज बात कर रहे हैं, दुरुस्त है। विपक्ष अगर हमारा आवाज नहीं उठाएगा मुकम्मल तरीके से तो बात नहीं करने वाली। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष मजबूत हो। हम तो चाहते हैं 2024 का चुनाव पूरे दम से कांग्रेस पार्टी निकले। ये मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हुए हैं। क्या हम किस बात का इंतजार कर रही है कांग्रेस पार्टी? आम आदमी पार्टी जो है 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी का तो स्वर्णिम इतिहास रहा है, आजादी के बाद किसकी सरकार रही है। लेकिन क्योंकि देखिए ये बात समझनी पड़ेगी कि आप सरकार को घेरे सकारात्मक तरीके से, महंगाई बेरोजगारी पे बात करें, पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है, वो बात समझ आती है सकारात्मक। लेकिन कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते, जनमानस से जुड़े, जब टीके का इजाद हुआ वहां पर राजनीति शुरू हो गई थी। क्या हैरानी की बात नहीं है? नेताओं को किसी भी राजनीतिक दल से उनका वास्ता हो, उनको रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। 21वीं सदी की आवाम है। ठीक, बहुत अच्छी बात कही विपिन जी आपने। कुछ ऐसी विपिन जी एक मिनट विपिन जी, हम प्रेरणा लेंगे। लेकिन अगर वो ऐसी बात करते हैं हम टीका नहीं लगवाएंगे, ये कहां की समझ है? तो सोचो एक आम आदमी कितना हताश होगा। जिन्होंने कहा टीका नहीं लगवाएंगे वो सबसे पहले कतार में खड़े हुए थे, बाद में। एक मिनट, मैं निगम जी मेरे साथ जनरलाइज बात कर रहा हूं। हाँ, मैं भी बिल्कुल, मैंने विपिन जी से जो बात कही, निगम जी मेरी बात से इत्तेफाक रखते कि नहीं रखते? मैं तो उदाहरण देकर बात रखने वालों में से हूं, सीधी और सपाट, ना दाएं ना बाएं, ना प्रमुख साहब से कोई लेना देना, ना आपसे, ना ओंकार नाथ जी से, है ना मुझे टिकट चाहिए, ना राज्यसभा जाना, ठीक है? इसलिए उदाहरण के साथ बात रखता हूं। अगर उद्योगपति मित्र ना होते किसी भी राजनीतिक दल के, ओंकार नाथ जी बिल्कुल बेबाक बोलने वाले, इसलिए उन्होंने बोल दी बात। अगर उद्योगपति मित्र ना होते, ये आपके लिए निगम जी, तो राज्यसभा में उद्योगपति नहीं होते, कवि होते। मेरी बात समझ रहे हैं? जिन उद्योगपतियों से आपको इतनी नफरत हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी है उद्योगपतियों को गाली देकर फिर माफी भी मांग लो और फिर बाद में कहो कि नहीं राज्यसभा भेजेंगे तो कवि को नहीं भेजेंगे, उद्योगपति को भेजेंगे।
क्या? देखिए आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, नफरत। हाँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं, ये नफरत वाली बात। अरे आपने हमारी सबको पार्टी चोर बोला और माफी नफरत- मांगी, मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं फैलाती है। आपने चोर बोला सबको हमारी और सबसे पार्टी- माफी मांगी आपने। मैं एक कहानी बताता हूँ, जब सुनिए ताजा, आज बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं ना। अच्छा, आप भी कहानी सुनाएंगे? अरे देर में अभी सुप्रीम बोर्ड एग्जाम होते हैं स्कूल में, उसमें एक बच्चा फेल हो गया तो वो गया अपने प्रधानाचार्य के पास, देखिए हमने सब सही लिखा, गलत तो नहीं है। प्रधानाचार्य ने देखा, वो सब सही लिखा था, कुछ भी गलत नहीं था और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं थी। बोला आपको तो पास होना चाहिए। फिर उसने क्लास टीचर को बुलाया, भाई इस बच्चे को फेल क्यों कर दिया, इसने सब कुछ सही लिखा। क्लास टीचर ने जवाब दिया, इस बच्चे ने तो लिखा तो सही है, लेकिन उसने किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसने वो सवाल अपने आप बना लिए और अपने आप उसका जवाब दे दिया है। तो जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब देना पड़ता है। ये तो निगम जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हेडमास्टर आप ही होंगे स्कूल के, क्योंकि मैंने जो सवाल पूछा आपसे उसने आपका जवाब नहीं दिया आपने। मेरी बात सुन लीजिए। तो उसने पूछा कि नहीं, आप प्रोफेसर है इसलिए कह रहा हूं, आप प्रोफेसर है इसलिए कह रहा हूं। परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम देखा था। तो मेरे कहने का मतलब है, सवाल आपने मेरा सुना नहीं। मेरा सवाल क्यों गोल कर दिया? अरे कल प्रधानमंत्री जी ने संसद को जवाब अच्छा, तो मतलब प्रधानमंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया तो कैसे बदला लोगे आप? नहीं, प्रधानमंत्री ने मैंने आपसे कहा उद्योगपति मित्र ना होते तो उद्योगपति सदन के भीतर ना होते, कभी सदन के भीतर होते। हमारी भी राजनीतिक पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, हम भी जनता के लिए काम हाँ, कर तो रहे ये हैं, बोलिए ना, लोगों के लिए हम भी काम कर उद्योगपति, रहे हैं। हम भी उद्योग, ये देखिए, ये हाँ, लेकिन संसद में कम से कम इतना तो फर्ज बनता है कि जो चुने हुए लोग आए हैं, कौन सा राजनीतिक दल है जो चर्चा देने से मना कर देता है? तो ये मेरे कहने अच्छा एक बात ओंकार नाथ जी, एक मिनट, ओंकार नाथ जी, ये बात विपिन जी ने बहुत अच्छी याद दिला दी। मैं ये कह रहा हूं कि जिनका आप नाम लेकर सदन में कह रहे हैं कि नाम हटा दिया, असंसदीय बोला गया, कुछ हमने नहीं कहा, हम जांच की मांग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे उद्योगपतियों से आपको बैर है। कहेंगे क्यों? आपके राज्यों के मुख्यमंत्री भी फोन कर कर कहते हैं कि आइए सर हमारे साथ भी तो चाय पीजिए, एक बार तो आइए हम भी फोटो खिंचवाते हैं आपके साथ, एक बार तो बॉर्डर के पास ही आ जाइए, मिल तो ले कि नहीं? हम आपकी बात पे जवाब दे रहे हैं कपिल भाई। एक सेकंड का हमको समय दे दीजिए। खैर, लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से हो रही है ये बहुत चिंतनीय विषय है। देखिए, सरकारें आती हैं और जाती हैं। 1987 में बोफोर्स घोटाला हुआ, उस समय कांग्रेस के 414 सांसद थे 543 में, और जैसे आप पीठ के पीछे बैठ के ताली बजाते वैसे राजीव जी के पीछे बजाया करते थे। अगर वो चाहते तो कोई जेपीसी नहीं करते, लेकिन विपक्ष की मांग का सम्मान किया और उन्होंने जेपीसी किया। प्रधानमंत्री तक पे आरोप लगे कि उनको पैसा दिया गया। उसके बाद हर्षद मेहता घोटाला हुआ 1992 में, प्रधानमंत्री पे आरोप लगा कि उनको रिश्वत दी गई थी, और इसके बाद भी उन्होंने जेपीसी बिछा ली अपनी जांच कराने के लिए। केतन पारेख शेयर मार्केट 2001 के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया घोटाला, मतलब उस समय हुआ था, और अटल जी ने जेपीसी बिछा ली। 2004 में सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड के मामले में अटल जी ने बिछा ली। और 2011 में 2G स्पेक्ट्रम केस पर बिछा ली गई, और 2013 में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले पर बिछा ली गई। अरे भाई, जेपीसी बिठाने में क्या दिक्कत है? जेपीसी में दोनों पार्टी के सदस्य होते हैं, विपक्ष के भी होते हैं और सत्ता पक्ष के भी होते हैं, और जब जेपीसी बैठती है तो उसमें सत्ता पक्ष के ज्यादा सदस्य होते हैं। कम से कम आप देखिए तो सांसदों के मान सम्मान की बात को सोचिए कि जो ये कह रहे हैं उसकी जांच करा लीजिए। आप कहाँ उसके अंदर क्या कितने परेशान हो रहे हैं? जल्दी से विपिन जी, फिर आ रहा हूँ तय कर लिया है। पहले सवाल पूछा था विषय है, अगर ये इस समय से लोगों ने नहीं सोचा और जनता ने तो मैं नहीं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा। नहीं, सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। दो बातें बोलूंगा। तिलक जी, ब्रेक से जाने से पहले आपने एक तरह से पूछा था, वो करने वाला न्यायपालिका भूल गए। दरवाजा खटका सकते हैं। राफेल के मुद्दे में क्या हुआ था? एक मिनट, अभी आ रहा हूँ, सरनेम पर आ रहा हूँ। क्यों बवाल काटते हो निगम जी आप?
निगम जी मसला उनका है, आपको दिलचस्पी ज्यादा है। पारदर्शिता होनी चाहिए। एक मिनट सर, एक मिनट विपिन जी को अपनी बात रखने दीजिए। क्या कारण था तिलक जी, एक मिनट, क्या कारण था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी करी थी, ऑब्जर्वेशन करी थी सीबीआई के मामले में कि ये सीबीआई के ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है। केस पहले किसकी सरकार थी? आपने बात करी कि हमने भी जेपीसी बुलाई, अगस्ता वेस्टलैंड की बात करी आपने तमाम, जब ये विपक्ष भाजपा वाले आरोप लगाते थे कांग्रेस पर। तो यहाँ पर मैं ये आपसे इस पे आपके प्रतिक्रिया चाहूंगा कि क्या कारण था? मैं बता रहा हूँ, आप इतने समझदार हैं और उसके बाद भी सवाल कर रहे हैं। अरे अगर हमने क्या कहते हैं कुछ गलत काम किए तो सरकार हमारी गई ना कि नहीं गई? तो जनता ने हमको बिछाल दिया, मतलब तो मानते आगे हैं आने वाला समय इनको बिठाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हमने जब गलतियां की, हमने कोई सब अच्छे काम नहीं किए, हमसे गलतियां भी हुई, और जब हमसे गलतियां हुई तो जनता ने हमको उसका जवाब दिया। जब जवाब दिया और जब जनता ने देखा कि अब ये बेकार हो गए हैं जो दूसरे सत्ता में है, तो जनता ने फिर हमको मौका दिया। अच्छा एक तो मिनट, इसलिए एक मिनट, ये कहना कि वो जहाँ तक सरनेम की बात है, सरनेम में प्रधानमंत्री को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अरे नेहरू जी ने इस देश की बुनियाद रखी है, देश की स्वतंत्रता के लिए जेल गए, उन्होंने अच्छा भी किया बुरा भी किया, जो आपके हिसाब से बुरा हुआ होगा। आप नेहरू को पानी पी के गाली करते हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, कल आप नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, और आप चौकीदार के बारे में क्या बोला गया था? चौकीदार कौन है? चौकीदार कौन है? मैं आपके साथ हूँ, यहाँ पर सरनेम की बात है, ओमकार जी, मैं आपके साथ इत्तेफाक रखता हूँ, देश की जनता लेकिन इससे बहुत चौकीदार, दुखी है और ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ कह रहे हैं विपिन जी? मैं ओमकार जी आपके साथ हूँ, किसी का उपहास नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर पंडित नेहरू के बारे में या किसी के बारे में भी हम लोग सबको सम्मान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन चौकीदार के बारे में भी क्या बोला गया था? चौकीदार कौन है? ये बात भी समझ नहीं है ना, दोहरे मापदंड में काम नहीं चलने वाला। चौकीदार देखिए, चौकीदार जब आदमी जिंदा रहता है तो उसको दुनिया भर की बातें कही जाती हैं। आपको याद होगा गरिमा देखिए, प्रधानमंत्री है, गरिमा देखिए, कहा जाता है, सारी चीजें कही जाती हैं, ऐसा नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चौकीदार छोड़ के अगर नारे लगा दिए तो कोई बुरी बात नहीं कर दी उन्होंने, तो वो जनता ने उसका जवाब दिया, वो अलग बात है। लेकिन चौकीदार चोर है या हमारे बारे में कोई नारा लगाए तो वो कोई गलत बात नहीं है, और सबके नारे लगते हैं। अगर मैं सही हूँ, ना एक दोहरे मापदंड नहीं। अरे ये चोर छोड़िए, अभी छोड़िए, एक मिनट। ओमकार नाथ, कहाँ आप इतिहास के पन्नों में जा रहे हैं? कहाँ इतिहास के पन्नों में जा रहे हैं? डिबेट में हूँ, 10 मिनट बात करता हूँ। हाँ, इतिहास के पन्नों में मत जाइए, फिर दिक्कत हो जाएगी। गली गली में शोर है ना? ये नारे भी कहीं से उठे थे, लगे थे, हाँ लगे थे ना, कह रहा हूँ। गली गली में शोर है, सीबी गुप्ता चोर है के नारे लगे थे उत्तर प्रदेश में, और जब सीबी गुप्ता मरे हैं तो उनके खाते में 350 रुपया। एक मिनट, सीबी गुप्ता के पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, सर तो जी, ये नारे तो लगते रहते। सर जी सुनिए मेरी बात। तो अपने नेता को ही कहता है। नहीं, अब सुनिए ना मेरी बात। उससे दिक्कत होती है तो नेता को अच्छा, मैं आपकी बात सुन गया, काम होता है, अब सुन गया। जेब में से पर्ची ऐसे कौन निकालता था? कौन कहता था कि तोते की जान पिंजरे में, और पिंजरे का नाम इस लिस्ट में? वो तो मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, तो जनता ने उनको सबक सिखाया कि नहीं सिखाया? कौन कहता था? अब सर देखिए, अब छोड़िए, अब कहीं और भटक जाएंगे हम। एक मिनट प्रमुख साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, ओंकार नाथ जी कह रहे हैं सरनेम से क्या लेना देना आपको, काम पे बात करिए। और सवाल ही नहीं, सरनेम का मतलब हमारे हिंदू क्या हर धर्म में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसी जिस व्यक्ति से होती है, और जो व्यक्ति क्या कहते हैं जिस जात का होता है उसी का नाम उसके साथ जुड़ता है। और ये अपना कह रहे हैं सरनेम क्यों नहीं लगा लिया? अरे भाई सरनेम क्यों नहीं लगा रहे हैं? लगाने में हमें तो दिक्कत थोड़ी है, लेकिन हर चीज का एक नियम होता है, कानून बना रखा है आपने, एक संविधान बना रखा है। अच्छा, ओके, नाम बदलते हैं। ओके, इंदिरा गांधी जी अपना नाम लिखती थी इंदिरा नेहरू गांधी, क्योंकि पहले वो इंदिरा नेहरू थी। एक मिनट रुक जाइए ना सर, अब छोड़िए, किसी के व्यक्तिगत जीवन में मैं नहीं जा रहा। प्रमुख साहब, कुल मिलाकर जितनी बात को हम समझ पाए, ठीक, वो उद्योगपति वाला सवाल तो मैंने पूछा, लेकिन निगम जी बात को इधर उधर घुमा गए। शब्दों, मेरी बात को समझेगा, क्या शब्दों से आरोप धुल जाएंगे? चलिए आपने शब्दों को हटा भी दिया, तो शब्दों से आरोप धुल जाएंगे जो आरोप लगे हैं?
तिलक सर, ये जो डिबेट आज हुई है इस पर गंभीर चर्चा ज्यादा हुई है, और फिर मैं ये भी कहूंगा कि कोई एक चीज ऐसी निकल कर आई है जिसको कहना बड़ा कठिन काम होता है। और आप भी आमकार जी की तारीफ कर रहे थे, मैं भी इस बात के लिए तारीफ करता हूँ कि उन्होंने कई चीज जो है स्वीकार की है और जहाँ करने की आती है, लेकिन फर्क एक चीज है, सिर्फ उन्होंने जैसे हर्षद मेहता का नाम याद आज दिलाया, हमको बहुत अच्छे से बस कहा कि भाई वो भी घोटाला हुआ, सेक्ट्रम को जी फलाना निकला हुआ, और मधुकोड़ा भी नहीं, शब्दों से आरोप धुल जाएंगे क्या? और नहीं, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो बार बार दुहाई दे रहे हैं कि ये सब चीज हुई, उसकी सजा कांग्रेस को मिली, तो मैं ये कहता हूँ कि जो चीज खत्म हो चुकी है, जो इतिहास मिट चुका है, जो स्वयं जिसका कुछ नहीं है, उसे देखकर क्या भारतीय जनता पार्टी से सर इतिहास कौन मिटा सकता है? पूरे विश्व की दुनिया जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तो वो रहेंगे, और उसके बाद जो है आप आलोचना भले कर लीजिए, उसके बाद जो है आप उम्मीद लगा रहे कि हम आपसे सीख लेके चलेंगे। ओमकार जी, हम तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमसे कोई सीख ले। ओमकार जी, सर मैंने आपको रोका नहीं। ओमकार जी, हमसे आज रूस सीख ले रहा है, हमसे आज पाकिस्तान और चाइना सीख रहा है। हम सिखाने वाले हैं, सीखने वाले नहीं है। और ये देश के स्वाभिमान की बात है, देश की ताकत को। प्रमुख साहब मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए, ये छोटी मोटी प्रमुख साहब मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। जो चीज है इनसे पाकिस्तान सीख रहा, भिखारी होने के लिए सीख रहा, हमसे भिखारी होने क्वेश्चन करिए आप। आज ओमकार जी अपना जो उसमें थोड़ा सा बोलने नहीं दे रहे हमको। आप पता नहीं क्यों ओमकार जी इतने अग्रेसिव होते नहीं है। एक मिनट प्रमुख साहब मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए, मुझे लग रहा है आपने ध्यान से सुना नहीं। मैं कह रहा हूं कि शब्दों से आरोप धुल जाएंगे। विपक्ष, आप क्या विपक्ष को आप चुप करवाना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये था। शायरी की लाइन भी हटा के बता रहे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं आपके क्वेश्चन का स्वागत करता हूँ। शब्द और आरोप की जो बात आप कर रहे हैं, ये देखिए कौन सी किसी स्थिति में निकल कर आता। अभी जी ने बड़े क्लियर तरीके से कर दिया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो किसी पार्टी का नहीं करते, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन एक चीज निकल कर आई है कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री पर जब कटाक्ष होते हैं, वो छोड़िए, आप संसद की बात कर रहे हैं, जो नथिंग ना कुछ व्यक्ति हैं, वो जब सब यूज कर बोलते हैं तो उसका जवाबदेही किसकी होती है? जब सदन में मनमोहन सिंह जी को लेकर बोलते थे तब क्या था? वो संसदीय शब्द थे। देखिए, मैं ये कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जब भी बोले, जिसके लिए बोले, बड़े आदर से उपस्थित के साथ बोले। सर ये सब ऐसा है कि आप सर मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। ये अच्छा शब्द है एक प्रधानमंत्री के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री के लिए रेन कोट पहन के बाथरूम में नहाते, ये अच्छा शब्द है। इसको नहीं, इसको नहीं, वो सब कौन से समय, किस मोड में, कहाँ बोला गया, किस जवाब में बोला गया, अगर इस पर बहस होने लगे तो हो सकता है कि 1 घंटे की डिबेट तिलक और कम पड़ जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि जितनी गरिमाई शब्दों की सोच को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संसद में पारित किया है और लोगों के बीच में मनवाया है, शायद ही कोई सरकार, कोई ऐसा प्रधानमंत्री आज तक इस देश में आया हो। कहा मैंने, क्या बात कही है, क्या बात कही है, कितने अच्छे प्रधानमंत्री वाला व्यक्ति हूँ मैं, कभी हवा में नहीं बोलता। लोगों को जब आप अपनी पार्टी की सफाई देनी है 11 करोड़ लोगों तो को आप बड़े ईमानदार से बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ आपको। ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप मेरी बात को सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए। इसको भी बता दीजिए प्रधानमंत्री जी कितना सीनियर लीडर, एक मिनट लगना सबके लिए बराबर। एक मिनट प्रमुख साहब, क्योंकि वक्त की इजाजत नहीं दे रहा। लाइव में एक कमेंट आया, बोले तिलक चावला बड़े संसदीय और असंसदीय शब्दों का जिक्र कर रहे हो। इस देश के अंदर सबसे बड़ा असंसदीय शब्द पूर्व प्रधानमंत्री ने बोला था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, जब पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो आलोचना भी हुई थी, आवाज भी आप आलोचना कर रहे हो। नहीं, मैं पढ़ दिया, कर रहा हूं, उस समय भी हुई थी। नहीं, पढ़ दिया मैंने उसको। अब आप मैं कह तो रहा हूँ, हाँ, आलोचना हुई थी, हाँ, और उसको हमने फेस भी किया, हमने सुना उसको, लेकिन आज तो सुना नहीं जा रहा है, असंसदीय बना दिया जा रहा है। ओके, गुस्सा मत होइए,
थैंक यू सो गुस्सा मच, नहीं हो रहा हूं सरकार। थैंक यू सो मच निगम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन जी, ओंकार नाथ जी, देवेंद्र प्रमुख साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जांच होगी या नहीं, लेकिन जांच पर जंग जरूर हो रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।